बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ सेकंड ईयर न्यू बुक 2026 यूरो नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज 2.3 में जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन क्या होती है? देखें, लेट हमारे पास ना कोई कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है। अब इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर जो टच करके लाइन गुजरती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, वो हमारे पास है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये 9th क्लास की बुक में भी है, लेकिन वहाँ आई थिंक y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की फॉर्म में है। यहाँ पे y नॉट, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि बुक में y नॉट और x नॉट लिखा हुआ है। अब यहाँ m क्या चीज़ है? देखिए, m स्लोप को कहते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो m एक्चुअली क्या होगा? यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। और नॉर्मल लाइन, अब नॉर्मल लाइन ये है कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालने का जो फार्मूला है आपने याद रखना है वो है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ m की बजाय ना -1/m आ जाएगा बस, बाकी x माइनस एक्स नॉट एज इट इज, ठीक है जी। ये दो फार्मूले हैं नॉर्मल लाइन निकालने का और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनाने के। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है टू द कर्व, एक कर्व के ऊपर एक कर्व हमें दे दी गई है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला हम पीछे ना पढ़ के आए, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वो फार्मूला है, ठीक है। अब हमें जो कर्व दे दी गई है ना, वो कर्व क्या है? कर्व है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स, ये हमें ना दे दिया गया है फंक्शन, ठीक है। और हमने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है ना, उसके लिए जो हमें उन्होंने पॉइंट दिया है ना, वो है x इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब देखिए ये x क्या है? ये x वो पॉइंट है। ये देखिए फार्मूला है ना, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ना y नॉट चाहिए और x नॉट चाहिए और एक डेरिवेटिव स्लोप चाहिए, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव भी निकालेंगे। एक्स नॉट हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्स वाला पॉइंट उसने खुद बता दिया है, वो पाई बाई टू है। तो हमने एम और वाई नॉट निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखें, वो एम निकालें, एम जिसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स, ये हमारे पास ना वो कर्व दिया गया। आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो साइन इनवर्स यहाँ एक्स बाई टू है तो एक्स की बजाय बस एक्स बाई टू आ जाएगा। तो फार्मूला वही रहेगा 1/1 माइनस एक्स स्केयर, एक्स की बजाय यहाँ पे एंगल एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू का स्केयर आ जाएगा। ये फार्मूले हमने 2.1 में बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं। बाकी आगे एंगल का फर्दर डेरिवेटिव भी होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। अगर तो यहाँ एक्स होता ना फिर तो हम फर्दर डेरिवेटिव ना लिखते क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब एक्स नहीं एक्स बाई टू एंगल है तो इसलिए इसका फर्दर डेरिवेटिव एंगल का हमें लिखना पड़ेगा। और कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, टू का स्केयर फोर एक्स स्केयर ओवर फोर, साथ में एक्स बाय टू का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है तो 1/2, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो नहीं ना, तो 2 को साइड पे कर लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो 1/2 ये बन जाएगा, बाकी माइनस साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये नजर आ रहा है कि हम यहाँ पे ना 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय एक, ये 4 आ जाएगा, माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया, एक मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्र और साथ में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन एक्स। अब 4 तीसरा बटा है, ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 ऊपर ले जाएं। तो 2 जब आप ऊपर ले जाएंगे तो नीचे हमारे पास रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, साथ में 1/2 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस साइन एक्स। अब ये हमने ना डेरिवेटिव जो m की वैल्यू होती है ना वो हमने निकाल ली है, लेकिन हमें उसने कहा है पॉइंट जो है ना x इज इक्वल टू पाई बाय टू है, तो अब x की जगह पाई बाय टू पुट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह पे पाई बाय टू पुट कराएंगे। ये वाला x इसी यहाँ पाई बाय टू लिखेंगे, पाई बाय टू का स्केयर हो जाएगा, साइन पाई बाय टू आ जाएगा।
तो देखिए मैंने ऐसे किया एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो जहां जहां एक्स आ रहा था ना वहां पाई बाय टू लिख दिया। अब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो एम के इक्वल होता है, स्लोप होती है, तो मैं अब डी वाई बाई डी एक्स की बजाय एम लिख रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले में हमें ना एम चाहिए, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो डेरिवेटिव को आप एम की फॉर्म में लिख लें। तो 1/4 माइनस एक्स यहाँ पाई बाय टू, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस साइन पाई बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर आ जाएगा, टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाय टू। अब साइन पाई बाय टू 90 होता है, साइन 91 होता है, तो ये 1 लिख लेंगे। यहाँ पे आप 4 एलसीएम लेंगे जैसे पीछे लिया था, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, फिर 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, तो 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/16 माइनस पाई स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, साथ में माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास ना एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एम आ गया, एक्स नॉट पॉइंट हमें पता है पाई बाय टू है। अब हमें वाई नॉट पॉइंट चाहिए, तो उस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यूज एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू इन इक्वेशन नंबर 1, क्यों मकसद क्या हमारा, वाई वाई फाइंड करना, वाई वाला पॉइंट। ठीक है, वाई नॉट जिसको कहते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है जो हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, जो हमें कर्व दी गई है, इसमें हम अब एक्स की यहाँ पे पाई बाय टू पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे x बाय टू था ना, तो x के यहाँ पे पाई बाय टू ओवर टू प्लस कॉज एक्स, एक्स के यहाँ पे पाई बाय टू, तो कॉज पाई बाय टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये टू इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय टू ये 4 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स पाई बाय 4 प्लस कॉज पाई बाय टू। अब कॉज पाई बाय टू कॉज 90 जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई बाय 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास y वाला पॉइंट भी आ गया, x मेरे पास पाई बाय टू है, m हमने वैसे ही निकाल लिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y एज इट इज माइनस वाई नॉट कितना अभी हम पीछे निकाल के आए हैं, वो हमारा जो पॉइंट था साइन इनवर्स पाई बाय 4 इज इक्वल टू, अब m हमने अभी पीछे निकाला, ये 2/16 माइनस पाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट माइनस 1, तो ये हम लिख लेंगे 2/16 माइनस पाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट माइनस 1, और साथ में ये एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स माइनस, अब एक्स नॉट ये वो पॉइंट जो स्टार्ट में दिया हुआ ना, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, मैंने कहा ना वो एक्स बाय टू है, वो पाई बाय टू है, तो ये पाई बाय टू हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। अब हमें ना पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर। कर्व हमें दे दिया गया एक फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे, वेयर टेंजेंट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो टेंजेंट है ना वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब टेंजेंट होती है ना, याद रखना आपने, उसकी स्लोप जो है ना वो जीरो ली जाती है। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट। हमने फिर एक तो पॉइंट भी फाइंड करना है, फिर उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वो भी फाइंड करनी है, और इन्होंने कह दिया कि टेंजेंट जो है ना यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्लोप हमें पता लग गया कि जीरो होगी। तो हम हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय टू माइनस एक्स बाय थ्री माइनस एक्स बाय थ्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है x बाय थ्री, तो x बाय थ्री का स्क्वायर। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसलिए इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय थ्री माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आता है, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेंगे, हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9, साथ में एक्स बाय थ्री का डेरिवेटिव जारी बात है 1/3 आएगा, माइनस 1/3 आगे भी है वो एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे ना आपको नजर आ रहा है कि एलसीएम 9 आप ले सकते हो, तो 9 नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम 9 एलसीएम निकालेंगे, 9 1 9 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा, 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 1/3 माइनस 1/3 आ जाएगा। अब ये 9 तीसरा बटा ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 1/3। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9/9 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 1/3 आ जाएगा। 3 1 3 3 3 9, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। अब देखिए उसने कहा है कि ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए जो डेरिवेटिव आप सॉल्व करवा रहे हो ना, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर लेंगे, तो 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू जीरो। ओके, अब -1/3 उधर जाके +1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 9 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर +9 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो +9 इधर आके -9 हो जाएगा।
या यूं करें एक्स स्क्वायर इधर ही रखें, 9 उधर ले जाएं, 9 माइनस 9 तो एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, इधर रूट उसके कैंसिल हो, एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक्स 0 आ गया। अब ये एक्स कौन सा है? ये एक्स वही है जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में ना बताया गया था ना, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमें बताया गया था, वहां पे हमें बताया गया था, यहाँ हमने खुद निकाला है एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब वाई पॉइंट निकालना है, उसके लिए क्या करना होता है, जो एक्स की वैल्यू है ना वो फंक्शन में पुट करा लेनी होती है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वही फंक्शन जो हमें गिवन है, क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय 3, तो एक्स के यहाँ 0 लिखेंगे, 0/3 माइनस आगे भी एक्स बाय 3 है तो 0/3 आ जाएगा। ये भी 0, साइन tan इनवर्स 0 इधर हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो y भी 0 आ गया, x भी 0 आ गया, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, x नॉट और y नॉट जिसको बोलते हैं 0 0 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का क्या फार्मूला है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब y माइनस वाई नॉट पॉइंट हमने अभी पीछे देखा 0 है, और m जो है चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप 0, m इज इक्वल टू 0 लेनी है हमने। ठीक हो गया, तो x माइनस एक्स नॉट वही 0 है, तो ये x माइनस 0 x तो आएगा लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो y 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसका फार्मूला है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब y नॉट और x नॉट 0 0 है तो 0 0 पुट करें, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m की जगह 0 लिखे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। अब y माइनस 0 ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 0, और x माइनस 0 ये हमारे पास x होता है। अब 0 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय y होगा, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 0 वो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। हमने अब पॉइंट फाइंड करना है कर्व के ऊपर, और हमें फंक्शन दे दिया गया, कर्व जो दी गई एक्स जमा वाई माइनस ई रेज टू पावर वाई दैट इज इक्वल टू 0 हमें दे दी गई है। वेयर द टेंजेंट लाइन इज अ वर्टिकल। अब यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है ना वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। वर्टिकल बल्कि पहले हॉरिजॉन्टल वाला आपको याद होगा, उसके लिए हमने ना m इज इक्वल टू 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी, वर्टिकल के लिए इन्फिनिटी होती है। ठीक है, m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, इन्फिनाइट 1/0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होते हैं ना, तो हम इसलिए यहाँ 1/0 लिखेंगे। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो पॉइंट हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है वही लिख लेंगे। उसी तरह सबसे पहला स्टेप, उस तरह डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 आ जाएगा। वाई का डेरिवेटिव, अब देखें वाई चूंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, तो इसलिए वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, माइनस अब e की पावर y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अगर तो विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होते ना तो e की पावर y, बस यही डेरिवेटिव बना था, लेकिन अब चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल y है, तो इसलिए e की पावर y का डेरिवेटिव है e की पावर y आएगा, और साथ में वो dy बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू फिर आगे 0। अब यहाँ से अगर हम देखें ना तो हमारे पास एक चीज कॉमन है, वो है dy बाई डी एक्स, दोनों में आ रहा है, ये कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई, तो dy by dx into 1 minus e raised to power y that is equal to -1। अब राइट साइड पे आपको पीछे तो 0 नजर आ रहा था, आगे -1 क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला +1 उधर जाके -1 हुआ है, और इस dy by dx माइनस e raised to power y dy by dx के अंदर से हमने dy by dx कॉमन लिया ना, तो जब dy by dx कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये वाला +1 उधर जाके -1 हो गया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -1/1 माइनस ई रेज टू पावर वाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर वर्टिकल लाइन, अब चूंकि वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, वर्टिकल लाइन के लिए जो डेरिवेटिव है जिसको हम स्लोप बोलते हैं वो इन्फिनाइट होती है, इन्फिनाइट को 1/0 लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब dy बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखना है, तो इन्फिनिटी 1/0, तो 1/0 इक्वल टू -1/1 माइनस ई रेज टू पावर वाई। अब 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो ये 1 माइनस ई रेज टू पावर वाई आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का ई रेज टू पावर वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा।
अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 को लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है। अब इससे फायदा ये होगा e और e बेस सेम है, कट जाएंगी तो y 0 आ जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट y आ गया 0। अब x निकालना है, तो उसके लिए हम ये वैल्यू जो है y की फंक्शन में पुट कर देंगे जो क्वेश्चन हमें दिया होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई था, तो फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है ना x प्लस वाई है, तो x प्लस 0 हो जाएगा। आगे माइनस ई रेस्ट पावर वाई, तो ई रेस्ट पावर वाई तो वाई की जगह 0 लिखना है, तो ई रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ई रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x 1 आ जाएगा। तो हमारे पॉइंट क्या बन गए, x1 y0, तो पॉइंट हम लिख लेंगे 1,0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट ये देखिए y पॉइंट है 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m। अब स्लोप यहाँ इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट को हम 1/0 लिखते हैं, तो 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास 1 है, तो ये पॉइंट हमारा एक्स नॉट 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब y माइनस 0 तो y आ जाएगा, वो 0 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय y इसको 0 कर देगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह स्टेप बना हुआ है, एक्स माइनस 1 0 बना, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 1/m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट, y पॉइंट हमारा 0 है, माइनस 1/m की जगह पे m चुके इन्फिनाइट स्लोप है, तो 1/0 लिखेंगे, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह 1 लिख लेंगे, क्योंकि x पॉइंट हमारा 1 है। तो ये 0 तीसरा बटा ऊपर जाएगा ना, तो ये 0 कर देगा उसको, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 0, 0/1 वो 0 आ जाएगा, तो y माइनस 0 y आ गया, बाकी x माइनस 1 साथ में चलेगा। ठीक है, तो अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y 0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y 0 आ जाएगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है हमारे पास x इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन इलिप्स। ये इलिप्स की हमें ये फॉर्म दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये पूरा चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये हमें दे दी गई है, तो हमने इसके ऊपर पॉइंट्स फाइंड करने हैं सारे। एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट लाइन हमें बता दिया कि वो हॉरिजॉन्टल है, तो हम जो हमें गिवन फंक्शन है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक क्या होगा, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 वो 1, तो 2x आ जाएगा। बाकी x का फर्दर डेरिवेटिव लेना है, लेकिन वो 1 हो जाता है, लिखने का फायदा नहीं है। माइनस एज इट इज, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अब पहला x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 1 नहीं आना, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आएगा 2y, लेकिन चूंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, साथ dy बाई dx लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस ये x एज इट इज, dy बाई dx साथ में। अब ये बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y अंदर y, तो ये माइनस का y हो जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से। आगे जमा 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में कि माइनस वाई को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x, तो y माइनस 2x आ जाएगा। मतलब जिनमें भी dy बाई dx नहीं ना आ रहा, आप इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। अब इधर हमारे पास ये रह जाएगा dy बाई dx वाली टर्म, ये dy बाई dx वाली टर्म रह जाएगी, तो ये y माइनस 2x। तो ये देखिए वैसे ही हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जमा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2x। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा पहले प्लस वाला लिख लें, 2y माइनस एक्स, ये हमारे पर रह जाएगा कॉमन लेने के बाद, y माइनस 2x इधर भी है। अब 2y माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए हम ना स्लोप dy बाई dx 0 लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये चीज 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो y माइनस 2x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। अब y की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में हम पुट करा देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारे पास जो है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है ना, y की वैल्यू लिखते जाएं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह पे ये 2x, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे ये 2x, उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर
अब 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करोगे ना प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 इधर आके -1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू -1 उधर जाके +1, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड करेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आता है, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट फिर हम वो स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में लिख लेते होते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एक बार x इज इक्वल टू +1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक बार -1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन देखिए हमारे पास ये x पॉइंट आ गए। अब y वाला पॉइंट कैसे निकालना है, देखिए हमने y की वैल्यू पीछे निकाली है, y इज इक्वल टू 2x है, तो 2 एज इट इज x की यहाँ पे क्या आएगा 1/3 स्क्वायर रूट, तो 2/3 स्क्वायर रूट इधर क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी 2 एज इट इज x की यहाँ -1/3 तो -2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास y पॉइंट और x पॉइंट क्या आ जाएंगे, इधर x पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट और साथ में 2/3 स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा हमारे पास x पॉइंट है -1/3 स्क्वायर रूट और y जो है वो 2/3 स्क्वायर रूट है। तो ये हम पॉइंट ऐसे करके लिख लेंगे। अब इसमें ना हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी ही नहीं है, क्योंकि हमने डिमांड ही नहीं की, उन्होंने डिमांड ही यही की है कि पॉइंट फाइंड करें, तो हमने पॉइंट फाइंड करके दे दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, इसमें वो कह रहा है फाइंड y2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें अगर फंक्शन जो है वो ये हो। इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, पहला डेरिवेटिव फिर हम y1 ले लेंगे, दूसरे को y2 कह लेंगे। तो y1 मतलब पहला डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट, जब मेंशन ना हो तो कौन किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अपना जरा चलें आगे। इसका डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक 4x क्यूब आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 3 6x आ जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 आ जाएगा, और कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो 4x क्यूब माइनस 6x जमा 4 ये पहला डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो y2। तो y2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पहले एक बार डेरिवेटिव की फॉर्म में हम लिख लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स इसका, फिर डी बाई डी एक्स उसका, फिर डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए पावर साइड में 4 3 12, पावर में से एक माइनस करो तो 12x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 तो -6, 4 का डेरिवेटिव 0 कॉन्स्टेंट है, तो 12x स्क्वायर -6। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया, y2 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर -6। सेकंड पार्ट में हमें एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x प्लस 3, इसका पहला डेरिवेटिव लें। ठीक है, डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग 2x प्लस 3, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/2x प्लस 3। अब ये जो एंगल होता है ना नेचुरल लॉग के साथ, मतलब जो वैल्यू होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, तो 1/2x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। आप देखिए 2x का डेरिवेटिव जारी बात है 2 होगा, 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 2/2x जमा 3 आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये पहला डेरिवेटिव है, लेकिन हमने इसका एक डेरिवेटिव और लेना है, तो y2, इस 2 कांस्टेंट को साइड में कर लें। ये 1/2x प्लस 3 है ना, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2x प्लस 3 की पावर -1। अब ये 2 एज इट इज, अब यहाँ पे ना देखिए इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करेंगे, -1 -2 आ जाएगा, और ये इसका फर्दर डेरिवेटिव टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का फर्दर डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा देखिए -2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -2। अब ये 2 1 2 आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2 साथ में ठीक है एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस वाली पावर है डिनोमिनेटर में जाएगी ना तो प्लस हो जाएगी, तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे तो ये -4 आ जाएगा, -4/2x जमा 3 का स्क्वायर, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपलीफाइड फॉर्म में आके, आंसर ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 2x। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो हमने इसका पहला एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला एज इट इज दूसरी टर्म का डेरिवेटिव जमा दूसरी टर्म एज इट इज पहली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ई की पावर 2x का डेरिवेटिव वही ई की पावर 2x आएगा, लेकिन जो पावर होती है ना उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है, तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो तो 2 आएगा ना, तो वो 2 साथ लिख देंगे। आगे ई की पावर 2x ये एज इट इज, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर 2x ई की पावर 2x दोनों में है, तो ई की पावर 2x आप ले लो कॉमन, तो ई की पावर 2x कॉमन लोगे, अंदर रह जाएगा हमारे पास 2x क्यूब
जमा 3x² आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला डेरिवेटिव है। अब हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव अगेन, तो अब हम डेरिवेटिव जब अगेन लेंगे तो वो y2 होगा। तो e⁻²x पहली टर्म है ये एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरी टर्म एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये डेरिवेटिव लेना शुरू करें। e⁻²x, अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 6x² जमा 6x, और इधर ये एज इट इज आ जाएगी। अब e⁻²x का डेरिवेटिव जारी बात है e⁻²x, लेकिन पावर का फर्दर डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव जारी बात है 2 आएगा, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। चलें जी, अब हम ना इसको मजीद देखें क्या कर सकते हैं। e⁻²x, ये वाला e⁻²x एज इट इज लिखे, अंदर है 6x² जमा 6x जमा ये ना हमारे पास ये 2x³ है, इस 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 2 × 2 ये आ जाएगा 4x³, 2 × 3 ये आ जाएगा 6x²। अब ये जो e⁻²x है ना, ये हमने ना दोनों के अंदर से कॉमन ले लिया। ठीक है, e⁻²x इस टर्म में भी था, e⁻²x इस टर्म में भी था। ठीक है, तो e⁻²x आप ले लेंगे कॉमन। जब e⁻²x तो कॉमन चला गया, तो ये टर्म तो एज इट इज आ गई। अब ये टर्म जो है ना, दो दो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म थी ना, ये अकेली थी, ये एज इट इज थी, एज इट इज। अब हमने डेरिवेटिव इसका लिया था। ठीक है, अब e⁻²x तो कॉमन चला गया, फिर 2 इनसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए e⁻²x ये बन जाएगा 4x³ पहली बड़ी पावर लिख लें, फिर 6x² जमा 6x² 12x² जमा 6x ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, x² - y² बराबर है 4। इसका पहला एक डेरिवेटिव लें, d/dx x² d/dx ऑफ y² d/dx ऑफ 4। तो x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2y और साथ में dy/dx आ जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, जारी बात है वो 0, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब ये dy/dx जो है ना, ये डेरिवेटिव इसको हम y1 बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 2y/y1 जमा 2x से जाके -2x हो जाएगा, तो -2y/y1 दैट इज इक्वल टू -2x आ जाएगा। अब ये y1 की यहाँ से वैल्यू -2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें, 2 से 2 आप कैंसिल कर दें, तो y1 पहला डेरिवेटिव हमारे पास x/y आ जाएगा। अब हम इसका ना सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। वो यहाँ कोएफिशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का फिर स्क्वायर भी होता है। ये क्वेश्चन रूल है 2.1 से पढ़ा हुआ। अगर आप डायरेक्ट 2.3 भी आए हुए हैं ना, 2.12 नहीं की, फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी, ये फार्मूले आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो पहले तरतीब से इसको चलना पड़ेगा आपको, तब ये आपको एक्सरसाइज आनी है। तो देखिए y एज इट इज d/dx का डेरिवेटिव लेंगे जब आप, सॉरी x का डेरिवेटिव जब d/dx मतलब x के रेस्पेक्ट से लेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो y1 था वो y आ जाएगा, माइनस x एज इट इज। अब y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो dy/dx ही आएगा, नीचे ओवर y² है। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करा लें, तो y एज इट इज माइनस x एज इट इज। अब dy/dx अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है, y1 जिसको कहा था हमने, ये x/y है, तो ये वैल्यू पुट करा लें। तो x एज इट इज, साथ में ये x/y, नीचे y का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में x मल्टीप्लाई बाय x, ये x² आ जाएगा, ओवर y डिवाइडेड बाय y² है। ठीक है, अब ये जो 1/y² है ना, इसको जरा साइड पे कर लें। 1/y² हमने साइड पे कर लिया। अब y - x² ओवर y का ना एलसीएम आ जाएगा, y - x² ओवर y, यहाँ पे ना किया हमने ये y - x² ओवर y का ना y एलसीएम लिया। तो y इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो y इंटू वाई वो y² आ गया, माइनस y को y पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय x² वो x² आ गया। तो y² माइनस x² ऊपर नीचे y² इंटू वाई, ये y³ आ जाएगा। ठीक है, अब आप ना यहाँ से एक चीज कॉमन ले सकते हो, वो ये है कि आप ना माइनस कॉमन ले लो। हम यहाँ माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, हालांकि हम ऐसे भी छोड़ सकते थे आंसर, लेकिन हम मैं उसको आपको रीजन बताता हूँ। हम ना यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर x² प्लस का हो जाएगा, y² माइनस का हो जाएगा, तो x² माइनस y² आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में y³ हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद x² माइनस y² डिवाइड बाय y³। अब ये जो x² माइनस y² है ना, ये हमारा 4 के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो ये x² माइनस y² 4 आ जाएगा ओवर y³। तो देखिए इधर आंसर ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया था सेकंड डेरिवेटिव का। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इसका, ये x² माइनस xy प्लस y² इक्वल टू 7 है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो पहला डेरिवेटिव लेना, ये हो जाएगा 2x माइनस
ये हो जाएगा यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा एज इट इज, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। अब पहले का डेरिवेटिव जारी बात है एक्स है पहला, तो एक्स का डेरिवेटिव वन नहीं आना ना। तो आगे ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, चूंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। बाकी dy बाई डी एक्स ऑफ 7 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव राइट साइड पर, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हम यूं बना लेंगे कि हमने डेरिवेटिव इनका ना ले लिया। अब 2x एज इट इज माइनस एज इट इज एक्स एज इट इज, साथ में dy बाई डी एक्स है तो इसको हम y1 लिख रहे हैं, पहला डेरिवेटिव है। साथ में y मल्टीप्लाई 1 y आ जाएगा, ठीक है। अब ये ना, ये प्लस था ये माइनस क्यों हुआ, बार माइनस है ना इसलिए साइन चेंज कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये माइनस एक्स वाई वन माइनस वाई आ गया, ठीक है। आगे प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स वाई वन है, 2y वाई वन इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब नीचे चलिए, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई वन एज इट इज आया, प्लस 2y वाई वन ये भी हमारे पास एज इट इज आया। मतलब जहाँ जहाँ वाई वन आ रहा है ना, मतलब हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, वो हम इधर ही रखेंगे, बाकी चीजों को ना उधर लेके जा रहे हैं। ये जमा वाई उधर जाएगा, उधर जाके जमा वाई माइनस 2x, तो वाई माइनस 2x आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से वाई वन कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमने वाई वन पहला डेरिवेटिव लेना है ना, तो वाई वन कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा हमारे पास 2y माइनस एक्स, पहले प्लस लिखा करें फिर माइनस, 2y माइनस एक्स उधर y माइनस 2x है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y माइनस 2x बटा 2y माइनस एक्स, ये हमारा पहला डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ना क्वोशिएंट रूल लगना है, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर भी आना, ठीक है। तो 2y माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, डी बाई डी एक्स जब आप इस चीज का लेंगे ना, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स ना फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो आप यहाँ y1 लिख लें, y1 लिख लेंगे नेक्स्ट टाइम में हम इसकी जगह पे, ठीक है। बाकी x के रेस्पेक्ट से 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो y1 माइनस 2, अंदर यहाँ पे माइनस y माइनस 2x डी बाई डी एक्स 2y माइनस एक्स। अब देखिए दो कॉन्स्टेंट है, ये तो साइड पे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स मतलब y1, तो 2y1 और x का डेरिवेटिव 1, 2y1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ 2y1 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ y1 माइनस 2 आ जाएगा। बाकी ये दोनों टर्म तो एज इट इज रहेंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो जी बिल्कुल उसी तरह जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये हमने वैसे ही लिख लिया, बट डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमने वाई वन लिख लिया, बाकी एक्स का डेरिवेटिव हम लेते रहे, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब ना इनको जरा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई या सिंपल मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए 2y वाई वन से मल्टीप्लाई होगा 2y वाई वन, 2y वाई वन। अब 2y इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4y आ जाएगा, फिर माइनस एक्स वाई वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2x प्लस 2x आ गया, माइनस एज इट इज। अब ये इस तरह 2y वाई वन माइनस ये y आ जाएगा, ये माइनस 2 टू द 4x वाई वन आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2x वन ज़ा 2x आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय वही चीज रहेगी, ठीक है। अब जरा सॉल्व करें, 2y वाई वन माइनस 4y माइनस एक्स वाई वन प्लस 2x माइनस 2y वाई वन जमा y जमा 4x वाई वन माइनस 2x डिवाइडेड बाय दिस वन। अब ये हमने किया क्या है, हमने ये किया माइनस को अंदर सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया। अब जो कटते हैं वो काट दें, ये माइनस का ये प्लस का सेम सेम है, कट जाएंगे, ऑपोजिट साइन के साथ है। इसी तरह अगर आप देखें ना, और भी कोई चीज जो कट रही है वो कट कर लें। वो ये है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जमा का 2x है और वो माइनस का 2x है, ये भी कट कर दें। अब ये माइनस 4y है, ये जमा y है, तो ये आ जाएगा माइनस 3y, ठीक है। तो माइनस 4y जमा y, ये माइनस 3y आ जाएगा, माइनस एक्स वाई वन जमा 4x वाई वन, तो 4x में से एक एक्स वाई वन 3x वाई वन आ जाएगा, तो 3x वाई वन माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले अंदर आ जाएगा एक्स वाई वन माइनस वाई, और नीचे वही चीज है। अब ये हमारा ना सेकंड डेरिवेटिव आ गया है y2, ठीक है। अब यहाँ पे ना y1 की हमारे पास वैल्यू है, हम पुट कर लेंगे, ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो 3 एज इट इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ y1 हमने ना पुट करनी है, तो 3 एज इट इज, x एज इट इज। अब y1 जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था वो ये था उसका आंसर, तो ये हम यहाँ पुट करा लेंगे। बाकी माइनस y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब 3 एज इट इज। अब यहाँ पे ना आप देखिए
यहाँ पे हमारे पास ना एलसीएम आ रहा है 2y-x, तो 2y-x हमने एलसीएम निकाल लिया। अब 2y-x ये हमने एलसीएम लिया, तो 2y-x को ऊपर रख के 2y-x पे डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा यही चीज है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2y-x इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस वाई इंटू 2y-x, और ये पूरे का बटा 2y-x होल के ऊपर स्क्वायर साथ में आएगा। ठीक है, अब ना जरा सिंप्लीफाई करें, 3 एज इट इज, ये एक्स वाई एज इट इज, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये y अंदर मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर, मनफी मनफी जमा एक्स वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2y-x नीचे चला जाएगा ना, तो ये 2y-x होल का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, ये जमा एक्स वाई ये 2xy हो जाएंगे, और नीचे 2y-x होल के ऊपर क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ना आप यहाँ से देखो कि ना यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी हमारे पास ना 2 आ रहा है, तो आप ना यहाँ पे ना यूं करें कि -2 ना कॉमन ले लें। -2 जब आप कॉमन लोगे ना, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, -2 कॉमन लेने से हमें ये फायदा हुआ कि हमारे पास अंदर ये चीज बच गई है, और नीचे 2y-x होल के ऊपर क्यूब है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये इक्वल टू 7, ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7 है, तो वो हमने पुट करा देना नीचे 2y-x होल के ऊपर क्यूब, तो -42 ओवर 2y-x होल के ऊपर क्यूब। अब ये माइनस यहाँ तक आंसर छोड़ दें तब भी ठीक है, या माइनस खत्म करवाना तो माइनस नीचे शिफ्ट करा दें। ठीक है, मतलब माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर +42 आ जाएगा, नीचे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। अब नीचे जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, ये -2y, तो एक्स -2y होल का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे आंसर लिख रहे तब भी ठीक है, वैसे छोड़ दें तब भी नंबर नहीं कटेगा। छठा पार्ट है हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t, तो हमें ये दो फंक्शन दे दिए कि x और y की फॉर्म में। अब हमने इसका जो है वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि ना जब ऐसी क्वेश्चन आपके पास आएंगे ना जिसमें x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t आ रहा है, तो आपने ना डेरिवेटिव जो इनके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो रहा है ना उसके रिस्पेक्ट से लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल आ रहा है, टी आ रहा है ना, तो आपने टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। ये हो जाएगा dx ओवर dt डेरिवेटिव, इसका dy ओवर dt हो जाएगा। तो dx ओवर dt तो क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन टी, आगे टी का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो 1 नहीं आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं आएगी, वो माइनस a साइन टी रखे हैं हम। अब देखिए, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, b कांस्टेंट साइड पे करने, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, तो b cos t आ जाएगा। तो dx ओवर dt भी निकाल लिया, dy ओवर dt भी निकाल लिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम चेन रूल कहते हैं, 2.1 से पढ़ रहे हैं, वो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाई dt ओवर dx। अब dy ओवर dt अभी ना हमने निकाला है वो है b cos t, लेकिन हमने dt ओवर dx नहीं निकाला है, बट dx ओवर dt तो निकाला है ना, dx ओवर dt का आंसर आया था a sin t। अब यहाँ पे लेकिन dt ओवर dx है, मतलब उलट है, तो 1 ओवर a sin t लिख लेंगे, -1 ओवर a sin t। ठीक है, वहां पे माइनस a sin t था ना, तो ये dt ओवर dx है ना, तो वो फिर उल्टा देंगे, -1 ओवर a sin t आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइड पे b ओवर ए कांस्टेंट, माइनस b ओवर ए साइड पे कर लें। अब cos ओवर साइन ये होता है cot, तो cot t आ जाएगा, तो ये पहला डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे y1 कर लें, फिर यहाँ y2 लिख लें, या डी स्केयर वाई बटा डी एक्स स्केयर सेकंड डेरिवेटिव की ये भी एक फॉर्म होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो लिख लें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बी ओवर ए कॉस टी, इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें ना करना हमने हमने ना ये है कि डी टी और डी टी से मल्टीप्लाई भी करा देना और फिर डिवाइड भी कराना, क्योंकि रूल है मैथ का, अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो ना डिवाइड भी कराना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। अब आपने ना करना ये है कि डी टी से ना डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी, तो डी ओवर डी टी हो गया। अब डिवाइड किया ना अगर आपने डी टी से, तो फिर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा डी टी से, तो फिर हम डी डी टी से ना मल्टीप्लाई भी करा देंगे, तो ये बन जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर डी टी से मल्टीप्लाई भी कराऊँ, ये डी टी से मल्टीप्लाई और ये डी टी से डिवाइड भी कराऊँ, तो ये डी ओवर डी टी
डी टी ओवर डी एक्स, ये डी ओवर डी टी तो मैंने ये लिख लिया ना, बाकी ये फंक्शन एज इट इज, और ये डी टी ओवर डी एक्स ना मैंने एंड पे कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। चलें जी अब आगे। अब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना, एंगल भी टी अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट साइड पे कर लें। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, अब टी का फर्दर डेरिवेटिव वो वन ही हो जाना है विद रिस्पेक्ट टू टी, वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब डी टी ओवर डी एक्स अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये किसके इक्वल है, डी टी ओवर डी एक्स ऊपर भी आपने पुट किया है, माइनस वन ओवर ए साइन टी है, तो माइनस वन ओवर ए साइन टी यहाँ पे पुट करते हैं, तो माइनस वन ओवर ए साइन टी यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पे अब आप ये देखो माइनस बी ऊपर रहेगा, ए इंटू ए स्केयर, तो माइनस बी ओवर ए स्केयर। अब एक्चुअल में हुआ ये है कि ये वाला माइनस ना ये वाला माइनस से कट गया, लेकिन ये वाला माइनस जो है ना वो स्टार्ट में आया हुआ है, तो ये बी एज इट इज ए इंटू ए स्केयर, बाकी कोसिकेंट स्केयर टी, और यहाँ पे वन ओवर साइन टी आ जाएगा। अब वन ओवर साइन टी होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट स्केयर, ये कोसिकेंट क्यूब टी आ जाएगा, तो ठीक है, तो वाई टू सेकंड डेरिवेटिव माइनस बी ओवर ए स्केयर कोसिकेंट क्यूब टी आ जाएगा। सेवंथ पार्ट है एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर वाई इज इक्वल टू दो टी क्यूब, ये हमारे पास ना दो फंक्शन दिए गए हैं। अब हमने इनका वही सेकंड डेरिवेटिव उसी तरह, अब टी वेरिएबल इन्वॉल्व है तो टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा टू टी, टी स्केयर का डेरिवेटिव पावर रूल से दो टी बन जाएगा ना, ये बन जाएगा दो दरब तीन छः टी स्केयर, ठीक है, पावर रूल लगा लिया, तो ये एक डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब यहाँ चेन रूल लगाए ना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी टी तो आपके पास छः टी स्केयर है, वो यहाँ लिख लेंगे छः टी स्केयर। अब हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स नहीं है, लेकिन हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी है, मतलब उलट है उसका, तो ये वन ओवर टू टी बन जाएगा फिर डी टी ओवर डी एक्स जो है, क्योंकि उसका उलट है ना, तो टू टी का उल्ट वन ओवर टू टी, तो साथ में ना हम इसकी जगह पे वन ओवर टू टी फिर लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला टी ये वाला टी से कैंसिल, दो एक दो दो तीन छः, तो तीन टी आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास तीन टी आ जाएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्केयर वाई बटा डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना तीन टी का डेरिवेटिव लेना है हमने, लेकिन लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, अगर तो विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो तीन आंसर आ जाना था। अभी डेरिवेटिव लेने से पहले अगर हम वही पहले वाला काम जो पीछे किया था ना हमने, कि डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड कर लेना डी टी से, तो उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, तो डी टी से जब आप डिवाइड करोगे ना तो डी ओवर डी टी आ जाएगा, और जब आप डी टी से डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह डी स्केयर वाई बटा डी एक्स स्केयर है, बाकी इधर उसी तरह डी ओवर डी टी, और डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे वो डी टी ओवर डी एक्स, वो जरा साइड पे लिख लें, बाकी तीन टी एज इट इज। अब इससे फायदा ये होगा कि हम वो जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी का डेरिवेटिव ले रहे थे ना, वो हमारा काम खत्म हो गया, बल्कि अब हमें टी का टी के रिस्पेक्ट से ही लेने के काबिल हो, डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने का। अब डी बाई डी टी तीन टी का जारी बात है, विद रिस्पेक्ट टू टी 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 सेम वेरिएबल है, तो ये वन डेरिवेटिव हो जाएगा, थ्री वन सा थ्री आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अब डी टी ओवर डी एक्स वन ओवर टू टी, अभी हमने ऊपर भी लिखा है, तो ये आ जाएगा थ्री ओवर टू टी, ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया थ्री ओवर टू टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कह रहे हैं फाइंड वाई फोर चौथा डेरिवेटिव एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर वाई 10 एंड 11, चौथा डेरिवेटिव भी फाइंड करो, फिर उसके हिसाब से जो है वो कुछ तरतीब ऐसी बनाएं कि हमें वाई 10 और वाई 11 भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो वाई फोर फाइंड करते हैं ना, आपको फंक्शन एक दे दिया वाई बराबर है साइन एक्स बाई टू, तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स बाई टू। अब यहाँ एंगल का फर्दर डेरिवेटिव एक्स बाई टू का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, वो वन बाई टू, ठीक है, तो वन बाई टू कॉज एक्स बाई टू, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव में वन बाई टू एज इट इज, अब कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो वो माइनस स्टार्ट में लिख लें, साइन एक्स बाई टू, बाकी एंगल का फर्दर डेरिवेटिव वन बाई टू, तो वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर साइन एक्स बाई टू, ये दो डेरिवेटिव हो गए। अब इस तरह तीसरा डेरिवेटिव ले लो, माइनस वन बाई फोर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो कॉज एक्स बाई टू, अब एक्स बाई टू एंगल है, इसका फर्दर डेरिवेटिव वन बाई टू जब इस माइनस वन बाई फोर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो फोर टू जा एट आ जाएगा, तो माइनस वन बाई एट कॉज एक्स बाई टू, ये तीन डेरिवेटिव हो गए। अब इसका चौथा डेरिवेटिव लें, अब चौथा डेरिवेटिव जब आप लेंगे ना, तो ये वन बाई एट चौथा डेरिवेटिव ना एज इट इज आएगा। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस, अब वो वाला जो माइनस कॉस का डेरिवेटिव होगा ना, माइनस का साइन, वो इसको प्लस करके प्लस वन बाई एट कर देगा, बाकी कॉस का डेरिवेटिव उस तरह साइन एक्स बाई टू का फर्दर डेरिवेटिव वन बाई टू, अब वन बाई टू इस वन बाई एट से मल्टीप्लाई वन बाई सिक्सटीन आ जाएगा, तो वाई फोर आ जाएगा वन बाई सिक्सटीन एक्स बाई टू, तो आधा काम हमारा ना ये हो गया, कि जो हमारा फोर्थ डेरिवेटिव है ना वन बाई सिक्सटीन है साइन एक्स बाई टू है, ठीक है।
अब हमने ना यहाँ से ना 10वां और 11वां डेरिवेटिव बताना है, तो पहले तो आप ना जो चारों डेरिवेटिव के आंसर आया ना वो जरा लिख लें। पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, ये आंसर अभी हम पीछे निकाल के आए हैं। अगर आप इन आंसर को गौर करो ना, ये देखो 1/2 cos x/2 पहला डेरिवेटिव सिंपल। अब ये जो है ना दूसरा डेरिवेटिव, ये कब आया है, ये माइनस एज इट इज ये आया है 1/2 का स्केयर करने से, वो इसका स्केयर किया। 1/2 का स्केयर है, आगे साइन x/2 है। अब जो तीसरा डेरिवेटिव है ना, वो 1/2 का क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये -1/8। ठीक है, साइन x/2। अगला डेरिवेटिव 1/16 है, 1/16 होता है 1/2 की पावर 4। मतलब ये सारे ना डेरिवेटिव अगर आप तरतीब देखें ना, तो ये 1/2 की पावर चल रही हैं। पहले 1/2 की पावर 1 है, फिर 1/2 की पावर 2 है। अगर हम इसको लिखें ना, इसको हम यूं लिखेंगे 1/2 की पावर 1 cos x/2। ठीक है, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। अब यहाँ से कॉमन सेंस की बात है कि जो 10वीं टर्म होगी ना, जो 10वां डेरिवेटिव होगा y10, वो हो जाएगा 1/2 की पावर यहाँ 10 आएगा। ठीक है, यहाँ 10 आएगा। आगे क्या आएगा, आगे आएगा साइन x/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि उसके साथ 1/2 की पावर 10 के साथ माइनस का साइन होगा कि प्लस का होगा। देखें, पहला प्लस है, दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, फिर तीसरा नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब चार अगर डेरिवेटिव देखें ना, चौथा पॉजिटिव होता है, फिर पांचवें नंबर पे पॉजिटिव होएगा, छठा सातवां नेगेटिव, आठवां पॉजिटिव होगा, आठवां पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद नौवां पॉजिटिव, 10वां फिर नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इस तरतीब को आपने देखना है। तो नेगेटिव 1/2 की पावर 10 आएगा, और उसके साथ साइन आएगा कि कॉज आएगा। अगर आप ये देखें तो देखिए, पहला कॉज है, दूसरा साइन है, तीसरा कॉज है, चौथा साइन है। तो मतलब जो इवन वाला है ना डेरिवेटिव, वो साइन में आता है। तो मतलब 10 तो फिर इवन है, तो साइन में आएगा। ठीक है, तो y10 आप इस तरह अप टू सॉन करके लिख देंगे, y10 -1/2 की पावर 10 साइन x/2। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक है, या अगर सॉल्व कराना है 2 की पावर 10 1024 होता है। इस तरह y11 कैसे आएगा, इसमें -1/2 की पावर 11 हो जाएगा। अब चूंकि ये ऑड है, तो ऑड वाला कॉज में आता है, तो cos x/2। ठीक है, तो 2 की पावर 11 अगर हम लिखे 2048 होता है। तो अगर ये इस तरह करके लिख लेंगे तब ठीक है, वरना यहाँ भी छोड़ दें तब भी नंबर आपको दो मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 पे इसी का सेकंड पार्ट पे चले। y है नेचुरल लॉग x² माइनस a²। ठीक है, तो a² माइनस b² है, तो a जमा b a माइनस b फॉर्म होती है ये। ठीक है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, वो ऐड हो जाती हैं, लॉग x माइनस ए प्लस लॉग x प्लस ए। अब इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज होती है ना 1/, में चली जाती है। ठीक है, तो 1/x माइनस ए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 1/x प्लस ए। अच्छा जी, अब x का डेरिवेटिव फर्दर अगर लेना चाहे तो x का डेरिवेटिव 1 है, 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 वो 1 नहीं आना है ना, तो वो लिखने की जरूरत साथ में, यहाँ 1 नहीं है। तो ये पहला डेरिवेटिव खैर आपने ले लिया। अब ना सेकंड डेरिवेटिव के लिए ना पहले हम उसको जरा पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/x माइनस ए को लिख लेंगे x माइनस ए की पावर -1 और x प्लस ए की पावर -1। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पावर साइड पे, पावर में से एक कम करेंगे, -2 बन जाएगा। इस तरह इधर भी यही काम करेंगे। और ये अब हमारे पास इसका तीसरा डेरिवेटिव जब हम लेंगे पावर साइड पे, तो माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2 आ जाएगा, और पावर में से एक माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। इस तरह इधर भी ये +2 हो जाएगा, और पावर में से एक कम करेंगे -3 आ जाएगा। अब चौथा डेरिवेटिव लें, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, पावर में से एक कम किया -4 आ जाएगा। अब पावर साइड में -3 2 तो माइनस ये -6 आएगा, पावर में से एक कम करेंगे -4। तो ये चार डेरिवेटिव ना आप इस तरह करके ले लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो -6 इसमें भी है, -6 इसमें भी है, -6 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा x माइनस ए की पावर -4 प्लस x प्लस ए की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ना ये हमारे पास ना y4 आ चुका है। अब हमने ना जाना है कि 11वां और 12वां डेरिवेटिव क्या होगा। उसके लिए ना हमें एक फॉर्म बनानी पड़ेगी जनरल सी, जैसे हमने पीछे जनरल फॉर्म बनाई थी। तो ये ना -6 है, अगर आप यहाँ पे गौर करें -6 है। अब ये जो 6 होता है ना, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये 3 का फैक्टोरियल होता है। 3 का फैक्टोरियल हम पढ़ते हैं ना, ये 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 6 तरफ 1, ये 6 है। तो 6 की जगह पे ना हम 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
तो हम इसको यूं लिख सकते हैं y4 इज इक्वल टू, ये -1 साइड पे कर लिया, 6 को लिख लें 3 का फैक्टोरियल, अंदर x माइनस ए की पावर -4 x प्लस ए की पावर -4 आ जाएगा। इस तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अगर हम इसकी जनरल एक फॉर्म बना लें वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगी y4 की जगह लिख लेंगे yn। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू अगर 4 है तो फिर यहाँ 4 आ जाएगा। y4 इज इक्वल टू -1 की पावर n-1, ठीक है। अब n-1 यहाँ पे क्या है, अगर तो देखें 4 है तो 4-1 आ जाएगा। अब 4-1 3 होता है। अब देखिए -1 का क्यूब ही -1 आता है यहाँ पे, क्योंकि पावर अगर ऑड होना तब आंसर माइनस में आते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे n-1 लिखना पड़ेगा। हम n नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप n लिखेंगे ना तो n से -1 की पावर 4 करेंगे ना तो पावर इवन हो तो माइनस साइन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए -1 की पावर n-1 करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यहाँ -1 करोगे तो फिर आपको यहाँ भी वही चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पावर में है उसी का फैक्टोरियल आना है ना। तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए की पावर -n। अब देखिए ना, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे -4 है ना, तो इसलिए -n आएगा, x प्लस ए की पावर -n। तो ये हमने ना एक जनरल टर्म बना लेनी है। अब जब आप n की वैल्यू यहाँ 10 पुट करेंगे तो देखिए हमारा 10th डेरिवेटिव क्या बनेगा, y10 इज इक्वल टू -1 की पावर 10-1 वो 9 आ जाएगा। अब 10-1 का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल x माइनस ए की पावर -10 x प्लस ए की पावर -10 आ जाएगा। ये 10th डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने सॉल्व कराना सॉल्व भी करा लें, -1 की पावर 9 -1, और ये 9 का फैक्टोरियल ये होता है, और ये डिनोमिनेटर जाके +10 हो जाएंगे। इस तरह y11 हम लिख लेंगे। तो इसी तरह आप n की वैल्यू 11 पुट कर लेंगे ना, तो उसी फार्मूले के अंदर आपके पास ना n 11 डेरिवेटिव भी आ जाएगा, वो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक प्रूफ है। अब आगे नेक्स्ट जो है ये कुछ प्रूफ है, हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब इसमें हमें दे दिया इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, देन शो दैट वाई क्यूब डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब हमने इस चीज़ का ना सेकंड डेरिवेटिव लेना है, और उसके साथ वाई क्यूब मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, +25 हो रहा हो, इक्वल टू 0, ये हमने ना प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले अपना जो फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25 उसको लेके चलते हैं। पहले तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर सेकंड बाद में लेंगे। पहले फर्स्ट लें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर रूल के मुताबिक 2x। अब वाई स्क्वायर का 2y तो होएगा, लेकिन चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हैं इसलिए फिर dy बाई डी एक्स के साथ लिखना पड़ेगा। अब बाकी इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है जी। आगे चलें, 2y dy/dx जमा 2x उठा के उधर ले जाएंगे -2x। अब ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -2x/2y, 2 से 2 आप कैंसिल कर दें तो -y/x आ जाएगा हमारे पास dy/dx। ये पहला डेरिवेटिव है। अब हम चलते हैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें d2y/dx2 चाहिए। तो dy/dx का एक डेरिवेटिव और ले लें, ठीक है। ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और फिर नीचे वाली टर्म का स्केयर भी करना होता है, ये कोशेंट रूल 2.1 वाला। अब देखें ये d इंटू डी स्केयर वाई बटा डी एक्स स्केयर बन जाएगा, डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स स्केयर आ जाएगा, माइनस एज इट इज। अब y एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1, माइनस x एज इट इज। अब d बाई डी एक्स ऑफ y, अब ये dy बाई डी एक्स ना अभी हमने ऊपर निकाला हुआ है, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई के, तो हम ना इस x के बाद ना dy बाई डी एक्स की जगह लिख लेंगे माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। अब देखिए ये जो वाई स्केयर है ना डिनोमिनेटर में, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्केयर इंटू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज वाई बनता वाई आ जाएगा माइनस माइनस, ये वाला माइनस के ना हम माइनस को हम अंदर ना मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन इस पीछे वाले माइनस की वजह से ना जब हम ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट खत्म कर ली है, तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई होगा, लेकिन पीछे वाले माइनस की वजह से जब ब्रैकेट खत्म करेंगे ना तो माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम वाई स्केयर को उधर इसलिए लेके गए हैं क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना उसमें हमें वाई स्केयर जो है ना सेकंड डेरिवेटिव के साथ वाई वाली टर्म चाहिए, अगर से वहाँ वाई क्यूब है लेकिन वाई क्यूब बन जाएगा अभी, तो वाई स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर
इज इक्वल टू वाई, यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा तो वाई इंटू माइनस वाई स्केयर माइनस एज इट इज वाई को वाई पे डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर आ जाएगा, माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे अंदर साइन बढ़ जाएंगे, ये प्लस एक्स स्केयर ये हो जाएगा प्लस वाई स्केयर, ठीक है, ओवर में वाई वही वाला। अब ये जो वाई है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है ना, हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दे दिया ये 25 है, स्टार्ट में दिया हुआ था, ठीक है, तो वाई स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 25 ओवर वाई। अब ये वाई वहां ले जाएं तो वाई इंटू वाई वाई क्यूब हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 25 इधर आके जमा 25 इक्वल टू 0। देखिए ये वही फॉर्म बन गई जो हमने ना प्रूव करके देनी थी, टू शो में जो हमने लिखा था शो दैट, ये वही बन गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें बुक पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें दिया गया अगर फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये एक फंक्शन हमारे पास है, फिर हमने शो करना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो उसमें पहला हम सबसे पहले फंक्शन लेंगे, उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहली टर्म एज इट इज दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, तो cos बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म cos बी एक्स एज इट इज पहली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ना इनको जरा सोल्व भी करवाते जाए, ई रेस्ट पावर ए एक्स, अब देखें cos बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स एंगल है तो बी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी आएगा। अगर cos बी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, वही ई रेस्ट पावर ए एक्स ही आएगा। अब ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट तो साथ में एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए वन जार ए आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा अभी तक चल रहा है पहला डेरिवेटिव। अब आप ना यहाँ से देखो हम ई की पावर ए एक्स इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो ई की पावर ए एक्स कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा हमारे पास माइनस बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉज बी एक्स, ठीक है। तो ये हमने ना फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है अभी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना उसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, वो फिर वही वही वाली बात होगी कि यहाँ पे लगेगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ भी लगेगा, पहली टर्म एज इट इज दूसरी टर्म का डेरिवेटिव प्लस पहली टर्म का डेरिवेटिव साथ में दूसरी टर्म एज इट इज, ठीक है। अब ना आप यूं करें बिल्कुल वैसे ही, ये ई रेस्ट पावर ए एक्स तो एज इट इज रहेगा ना, इसका डेरिवेटिव गौर करें अगर आप ये देखें, ये वाला जो बी है ये माइनस बी एज इट इज आ गया, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस बी एक्स, और बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए एज इट इज कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी एक्स, तो ये माइनस स्टार्ट में लगा लेंगे, साइन बी एक्स और बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव बी आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव वही ई रेस्ट पावर ए एक्स आएगा, और ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव वो ए। अब अगली टर्म जो है वो तो एज इट इज लिखनी है, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर से ना अब ई की पावर ए एक्स इसमें भी है, ई की पावर ए एक्स उसमें भी है, तो ये ई की पावर ए एक्स तो कॉमन ले लेंगे, तो ई की पावर ए एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा बी इंटू बी, ये बी स्केयर माइनस बी स्केयर कॉस बी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी साइन बी एक्स, और इधर हमारे पास ए को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए बी साइन बी एक्स, तो माइनस ए बी साइन बी एक्स लिख लें। अब ये उससे भी मल्टीप्लाई होना है ए ने, तो ए इंटू ए स्केयर कॉस बी एक्स, तो ये आ जाएगा ए स्केयर कॉस बी एक्स। अब मजीद ये ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है कि cos बी एक्स इधर भी है cos बी एक्स इधर भी है, तो cos बी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा cos बी एक्स के साथ ए स्केयर है, इधर माइनस बी स्केयर है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ब्रैकेट में आ जाएगा cos बी एक्स कॉमन लेके। बाकी ये माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स तो माइनस दो ए बी साइन बी एक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर ई रेस्ट पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस टू ए ई रेस्ट पावर ए एक्स बी साइन बी एक्स। अब अगर आप गौर करें ना ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमारा क्वेश्चन है वाई के ये इक्वल है, जो स्टार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है, तो यहाँ पे आप वाई लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे वाई, आगे माइनस टू ए एज इट इज। अब ई की पावर ए एक्स बी साइन बी एक्स जो है ना वो ए वाई माइनस वाई वन के इक्वल है, वो कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले जो हमारा फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फाइनल आंसर था, ये जरा गौर करें। ये मैंने वही डेरिवेटिव लिख लिया जो आंसर आया था फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसमें ना आप इस माइनस बी ई ए रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स जो कि हमारे पास वहां टर्म आ रही है ना, इसको जरा सेपरेट कर लें। ई जमा का हो जाएगा इस तरफ आके, और डी वाई बाई डी एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ए ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये ए तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला ए एज इट इज। ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ना, अगर देखें ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे ये ए वाई बन जाएगा। और ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, तो इसकी जगह वाई वन लिख लें। तो मतलब ये हुआ जहाँ बी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स लिखा है ना, आप वहाँ ए वाई माइनस वाई वन लिख लेंगे। ए वाई माइनस वाई वन लिख लिया, बाकी ये माइनस टू ए साथ में एज चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें बस, ये वाई मल्टीप्लाई होगा ए स्केयर वाई माइनस बी स्केयर वाई आ जाएगा, माइनस टू ए स्केयर वाई, ये मल्टीप्लाई सिंपल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ए वाई वन आ गया। ठीक है, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे माइनस टू ए स्केयर वाई प्लस ए स्केयर वाई, ये एक जैसी टर्म है, ये माइनस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा माइनस का ए स्केयर वाई, और साथ में माइनस का बी स्केयर वाई, ये वैसे ही आ जाएगा। टू ए वाई वन रह गया, तो टू ए तो एज इट इज, वाई वन की जगह वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जिसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, तो टू ए डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। ये दोनों आपस में माइनस हुए, ए स्केयर वाई आ गया, और माइनस बी स्केयर वाई लास्ट पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो हम वाई कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा ना। तो अब हमारा जो डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेके जो प्रूव करने वाला आंसर था ना फाइनल, वो आ चुका है। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये प्लस का टू ए डी वाई बाई डी एक्स उधर जाके माइनस का टू ए डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये प्लस की टर्म हो जाएगी जब हम उधर लेके जाएंगे, माइनस की है ना यहाँ पे, तो प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाई इक्वल टू जीरो। यही चीज हमने प्रूव करना थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें फंक्शन दे दिया गया x इज इक्वल टू साइन टी, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस स्केयर टी। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, मतलब जो एंगल आ रहा होता है साइन और कॉस के साथ, उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, हमने इसमें जो शो करना है वो है डी स्केयर वाई बटा डी एक्स स्केयर प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसके अंदर साइन के साथ टी वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें, मतलब डी एक्स ओवर डी टी ले लें, इधर डी वाई ओवर डी टी ले लें। तो डी एक्स ओवर डी टी देखें साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। ठीक है, अब टी का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वो तो वन नहीं आएगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर डी वाई बाई डी टी लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है कॉस स्केयर टी, तो यहाँ लगेगा पहले पावर रूल, पावर साइड पे, और कॉस टी, टू कॉस टी बन जाएगा। ठीक है, अब कॉस टी का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस साइन टी आ जाएगा, तो माइनस टू साइन टी कॉस टी, ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। बस आगे चेन रूल लगा लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी अभी आपने निकाला माइनस टू साइन टी कॉस टी। अब डी टी ओवर डी एक्स जो है ना, वो वैसे डी एक्स ओवर डी टी तो कॉस टी था, लेकिन हमें यहाँ उलट चाहिए, तो कॉस का उल्ट वन ओवर कॉस आ जाएगा। तो डी टी ओवर डी एक्स को हम लिख लेंगे वन ओवर कॉस। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया भी था, कॉस से कॉस कट गया, माइनस टू साइन टी हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव इसी का ले लेंगे हम। सेकंड डेरिवेटिव पे चले, डी वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर हो जाएगा, माइनस टू एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, और अब चूंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो टी है, तो फिर डी टी ओवर डी एक्स साथ में लिख लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस टू कॉस टी। अब डी टी ओवर डी एक्स अभी हमने ऊपर भी लिखा है वन ओवर कॉस टी है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें दिया है इफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टी वाई इज इक्वल टू वन ओवर टी है, तो हमने शो ये करना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, वाई इज इक्वल टू वन ओवर टी को ना हम टी की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो ये चीज हमने शो करनी है। तो देखिए उस तरह वेरिएबल टी इन्वॉल्व हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। इधर डी एक्स ओवर डी टी, नेचुरल लॉग टी का डेरिवेटिव होता है वन ओवर टी। अब इधर डी वाई ओवर डी टी, अब डी वाई ओवर डी टी, ये टी की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग माइनस वन साइड पे, पावर में से एक कम करेंगे, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू नीचे जाएगी ना, तो माइनस वन ओवर टी का स्केयर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा डी एक्स ओवर डी टी आ गया, डी वाई ओवर डी टी भी हमारे पास आ गया। बाकी अब उस तरह चेन रूल लगा लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी माइनस वन ओवर टी स्क्वायर था, ठीक है, वो लिख लेंगे। अब हमारे पास तो डी एक्स ओवर डी टी था, वो था वन ओवर टी, लेकिन हमें डी टी ओवर डी एक्स चाहिए, वो फिर टी हो जाएगा, उलट वन ओवर टी का उल्टी होता है ना, तो एक टी कट जाएगा तो माइनस वन ओवर टी आ जाएगा पहला डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इतना कितना हमारे पास आ जाएगा, माइनस ये वन ओवर टी को टी रेस्ट पर माइनस वन लिख लीजिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव लेना ना तो पावर रूल लग जाएगा, आसान हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लें, इधर डी बाई डी एक्स इसका लेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स एक बार वैसे लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ देखें पावर रूल यहाँ पे लगेगा, माइनस वन जब साइड पे आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे टी की पावर माइनस टू। अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, वहाँ टी है, तो फिर साथ डी टी ओवर डी एक्स हम लिखेंगे जैसे हम लिखते होते हैं पहले। तो ये हमारे पास बन जाएगा टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स कितना है, ये हमने ऊपर भी लिखा है, डी टी ओवर डी एक्स टी के इक्वल है, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी वन ओवर टी था। तो अब यहाँ से ना अगर आप देखें टी की पावर माइनस टू को अगर नीचे ले जाए ना, वन ओवर टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय टी बन जाएगा। अब एक टी काट दें तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर सेकंड डेरिवेटिव वन ओवर टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें वन ओवर टी किसके इक्वल है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने आपको कहा है वन ओवर टी ना वाई है, तो वन ओवर टी की जगह लिख देंगे वाई, तो जमा वाई इधर जाके माइनस वाई, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू ए कॉज नेचुरल लॉग x प्लस बी साइन नेचुरल लॉग x, ठीक है, और हमें शो ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन जमा वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तुम्हारा जो फंक्शन है उसको नीचे लिख लें एक बार, पहला डेरिवेटिव ले लें वाई वन, ठीक है, इसको वाई वन बोलते हैं ना, पहला डेरिवेटिव वाई वन लिखेंगे। हाँ जी, ए एज इट इज कांस्टेंट है। अब कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लॉग एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन ओवर एक्स होता है। इधर बी तो एज इट इज साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज कॉज एक्स, लेकिन यहाँ एक्स एंगल नहीं है, नेचुरल लॉग एक्स है, तो इस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स का फर्दर डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ना आगे देखिए, माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स। अब ये जो एक्स है ना, ये एज आप समझे ये हमने ना ओवरऑल एक बटा बना लिया, ठीक है, इसके बटे में भी एक्स है, उसके बटे में भी एक्स है, तो हमने ना समझे एलसीएम लेके ना इसको एक पूरे बटे में नीचे कर लिया एक्स, ठीक है। अब ना ये एक्स हो रहा है डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई क्यों होगा, हमें किसने कहा कि ऐसा करो, ये फॉर्म हमें बताती है जो हमने प्रूव करना है ना, हमें एक्स वाई वन चाहिए, तो इसलिए हम ये काम करते होते हैं। तो ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा वाई वन के साथ, तो एक्स वाई वन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। ये अभी पहला डेरिवेटिव आया है, ठीक है, वाई वन। अब ना हम सेकंड डेरिवेटिव पे चलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लें, तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ भी लेंगे उधर भी लेंगे, तो यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। अब वाई वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव वाई टू आ जाएगा अगला डेरिवेटिव उससे, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म एज इट इज पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन नहीं आएगा ना। तो अब यहाँ देखिए माइनस ए एज इट इज साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज नेचुरल लॉग एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का फर्दर डेरिवेटिव वन ओवर एक्स। आगे बी तो एज इट इज आएगा, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस स्टार्ट में लिख लेंगे, साइन नेचुरल लॉग एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का फर्दर डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होता है, ठीक है। अब आगे चलें, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स माइनस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स। ये बिल्कुल वही स्टेप जो ऊपर हमने किया था ना, एक्स को ए की बटे में करने के लिए एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू आ जाएगा, और ये एक्स इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना, तो एक्स वाई वन, ठीक है। अब हमारी जो हमने प्रूव करनी है ना शक्ल, वो बनती जा रही है, ठीक है, यही चीज हमें चाहिए थी वहां पे। इधर हमारे पास है माइनस ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन
नेचुरल लॉग एक्स। अब अगर आप ये माइनस देखें ना, ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, यही तो हमारा क्वेश्चन है जो वाई के इक्वल आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये देखो y इज इक्वल टू ए कॉज नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, तो आप इसकी जगह y लिख दो। हमने इसकी जगह माइनस एज इट इज लिख के इसकी जगह y लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना था। देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक है ना, ये पांचों क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व की, फर्दर डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 2 की। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, वीडियो को अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।